ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी हमले के बाद सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू एक्टिव गेट विल्डर ने इस्लाम और प्यारे नबी के बारे में कही ऐसी बात। लोगों ने जमकर धोया, नफरत फैलाने वालों को मिला करारा जवाब। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू एक्टिव हैं। इस हमले के तुरंत बाद कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं, झूठी और भड़काऊ बातें फैला रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक हस्ती गेट विल्डर ने इस्लाम के बारे में कई भ्रामक और गलत बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे हमले को मुस्लिम समुदाय से जोड़ने की कोशिश की, जो न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस नफरती चिंटुओं को जमकर धोया और खूब जवाब दिए। विल्डर ने एक्स पर लिखा, इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पहले से ही एक आतंकवादी थे और उन्होंने 627 ईस्वी में यहूदी कबीले बनु कुरैजा का नरसंहार किया था, जिसमें उन्होंने कबीले के सभी पुरुषों के सिर काट दिए थे। उसके बाद से कई लोगों ने उनका अनुसरण किया। इस्लाम वास्तव में एक हिंसक, अधिनायकवादी और बर्बर विचारधारा है जो स्वतंत्रता के साथ असंगत है। हम एक अस्तित्वगत समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष समाज में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने समाजों के इस्लामीकरण को रोकना और उलटना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजनीतिक शुद्धता आत्महत्या के समान है। अब इस पर लोग जवाब दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, एक भयावह यहूदी विरोधी नरसंहार का फायदा उठाकर 1.8 अरब मुसलमानों को हीन दिखाना और 1400 साल पुरानी विवादित घटना का हवाला देना असली बर्बरता है। गेट आपका घृणा से भरा नजरिया विभाजन पैदा करता है, समाधान नहीं। एक और यूजर ने करारा जवाब देते हुए लिखा, गेट वाइल्डर्स की पोस्ट सच नहीं है। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। बनु कुरैजा की घटना 627 ईस्वी में हुई थी, जब युद्ध चल रहा था। ये कोई यादृच्छिक हिंसा या धार्मिक हमला नहीं था। इस जनजाति पर खंदक की लड़ाई के दौरान धोखा देने का आरोप था, जब मदीना खतरे में थी। सबसे अहम बात, पैगंबर मोहम्मद PBUH ने सजा का आदेश नहीं दिया। फैसला साद इब्न मुआद ने किया था, जिन्हें बनु कुरैजा ने खुद चुन लिया था। उनका फैसला उस समय के नियमों के मुताबिक था। किसी 7वीं सदी के युद्ध के फैसले को आज के आतंकवाद से जोड़ना गलत है। आतंकवाद एक आधुनिक चीज है। इतिहासकार भी इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या पर एकमत नहीं है। इससे साफ है कि ये स्लॉटर जैसी कहानी सही नहीं है, जैसा वाइल्डर्स बताते हैं। अब बड़ी बात, ये दावा कि इस्लाम हमेशा हिंसक है। अगर पुराने युद्ध किसी धर्म को हमेशा के लिए परिभाषित करते हैं, तो ये तर्क यहूदी, ईसाई और हिंदू धर्म पर भी लागू होता। वाइल्डर्स केवल मुसलमानों पर ही ये बात लगाते हैं। ये आलोचना नहीं, पक्षपात है। इस्लामी समाजों ने सदियों तक अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ शांति से रहकर शासन किया, जबकि उस समय यूरोप में यहूदी और ईसाइयों को मार दिया जाता था या निकाल दिया जाता था। और ये कहना कि इस्लाम आज की आजादी के साथ नहीं चलता, सच नहीं है। लाखों मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं, काम करते हैं और समाज में योगदान देते हैं। ये सच में इतिहास के बारे में नहीं है, ये डर फैलाने और राजनीति करने के बारे में है। एक घटना को चुनना, उसका संदर्भ मिटाना और पूरे 1.9 अरब मुसलमानों को डराना सही नहीं है। ये स्वतंत्रता की रक्षा नहीं, डर फैलाने का काम है। इतिहास सच बोलने का हकदार है। समाज को इस तरह की झूठी बातें नहीं चाहिए। एक यूजर ने ट्वीट किया, इस्लाम या कुरान को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराना गलत है और इससे सिर्फ नुकसान होता है। इस्लाम निर्दोष लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता। आतंकवाद जो कुछ चरमपंथियों का काम है, पूरे धर्म का नहीं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना झूठ और फूट डालता है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, तुम्हें इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है और तुम्हारे इतिहास का समझना बेसिक इग्नोरेंस से भी नीचे है। 1096 में पोप अर्बन के तहत शुरू हुई क्रूसेड्स के टाइम तुमने अपने ही धर्म के लोगों को भी परसिक्यूट किया, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे सेक्ट के नहीं थे। क्या तुम्हारे बीच एक भी प्रोटेस्टेंट नहीं है जो इस इग्नोरेंस के मुंह पे ये चीज डाल सके कि कैथोलिक्स ने अपने ही क्रिश्चियन भाइयों के साथ क्या किया? 1492 में एडिक्ट ऑफ अल्हाम्ब्रास के जरिए यहूदियों को निकाल दिया गया, भूखा रहने पर मजबूर किया गया, शिप्स पे बंद करके मार दिया गया। क्या ये सब मुस्लिम्स ने किया था? वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों को कौन मार रहा था? तुम ये मत कहना कि सिर्फ एक पागल आदमी ने किया था। तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से तुम भी एक पागल या पैरानॉइड हो, लेकिन आखिर में नाजी मूवमेंट क्रिश्चियन ही था। कौन सा इस्लामिक स्टेट ने स्टेट पॉलिसी के तौर पे सिस्टमेटिकली यहूदियों या क्रिश्चियनों का जेनोसाइड किया सिर्फ उनके धर्म की वजह से? एक उदाहरण दिखाओ, सिर्फ एक। साउथ अमेरिकन कंट्रीज क्रिश्चियन कैसे बन गई? वो स्पेनिश और पुर्तगीज कैसे बोलने लगे? चलो समझाओ। 17वीं सदी में तुमने इंडोनेशिया में क्या किया? 1652 में तुमने केप टाउन में क्या किया? तुम कोई पैरानॉइड मेंटल पेशेंट नहीं हो। तुम जानबूझकर, कॉन्शियसली और विलिंगली किसी भी तरह की गंदगी करने को रेडी हो, सिर्फ थोड़ी और वोट्स के लिए। तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक माइक्रोब हो। वहीं एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा,
सबसे पहले खैबर किले में कोई कत्लेआम नहीं हुआ था। ये एक घोषित युद्ध था जिसमें दोनों तरफ लोग पूरी तैयारी के साथ लड़े। नतीजा ये हुआ कि यहूदी कबीले हार गए। बनु कुरैजा को बनु नादिर और 2 और अरब कबीलों का साथ मिला था। उनके पास लगभग 10,000 सैनिक थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 1600 सैनिक थे। लड़ाई के बाद बनु कुरैजा को सुरक्षित रास्ता दिया गया। वे अपने महिलाओं, बच्चों और जानवरों के साथ चले गए। इस जंग की वजह ये थी कि बनु कुरैजा मुसलमानों के साथ शांति का वादा होने के बावजूद दुश्मनों की मदद कर रहे थे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।